एंड हम लोगों को पूरा पूरा इंडिया सरकार से बहुत बहुत अच्छी तरह से मान पान मिला है और गुड अरेंजमेंट। रियली सैल्यूट टू नरेंद्र मोदी जी एंड जय शंकर जी। 3 गोलियां सिफारत खाने की इमारत को लगी हैं। ये पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से बताया गया है और पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि सिफारती अमले को सिक्योरिटी सूडान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूडान के अंदर जो है खाना जंगी हो गई है, खूंरेजी हो रही है, पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी हिफाजत की जाए। यकीन करें, नालायकी का आलम देखें कि हुकूमती बयान आता है उसके 2 दिन के बाद कि सूडान में 1500 पाकिस्तानी। मैं यही हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि ये हम लोग का दोबारा जन्म है, क्योंकि हम लोग तो छोड़ दिए थे कि हम लोग जिंदा जाएंगे। अगर मोदी जी नहीं होते और हमारे विदेश मंत्री का इतना नहीं ये जोर शोर हुआ होता तो कोई भी इंडियन वापस नहीं आता है। नहीं, कल वैसे जनरल बाजवा साहब ने एक सच बोला है, वो ये बोला उन्होंने कि शहबाज शरीफ 40 मिनट तक बगैर सर उठाए डांट खाता है। ये बाजवा साहब सही कह रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा, और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं। फील मोर सेफ एंड वी होप सेफली वी विल रीच इंडिया soon. Thank you for Indian Navy, Indian Embassy and Indian government. Thank you. और बताया जा रहा है कि फंसने वाले पाकिस्तानियों को निकालने की हुकूमती कोशिशें जारी हैं। तमाम डिफेंस मिनिस्टर से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं। ये कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, हमारा आईटी का निज़ाम अच्छा नहीं है, हम इन सेक्टर्स में इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते? हम इन चीज़ों में मुकाबलेबाजी क्यों नहीं करते? बस ये तो हमारी जो सोच है ना बड़ों की, वो शुरू से ही उन्होंने लड़ाई पे लगाया हुआ हमको। कितनी 4-5 जंगें कर चुके हैं हम, और हर वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर सीज़ फायर की वायलेशन हो रही होती हैं। तो ये तो हमारे जो अपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। जब वही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नीचे वाली अवाम तो भी डेफिनेटली उन्हीं के रस्ते कदम पे चलेगी। तो अब हम बात करें इंडिया की, इंडिया आए दिन कोई ना कोई अपना जंगी हथियार, जंगी सामान, कोई मिसाइल, जंगी बहरी बेड़े जो है लॉन्च करता रहता है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम बैठे बिठाए ऐसी तरह स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान के पास है क्या जो उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है? उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है उसकी जो नेटवर्थ है, तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। उन्होंने करना क्या पाकिस्तान पे अटैक करके? पहले डूब रहे हैं हम लोग। जो इंडियंस हैं वो तो ये कहते हैं जनाब कि आप लोगों ने बेसिकली सारा क्राइसिस पैदा कर दिया। क्राइसिस ये पैदा कर दिया है कि जो दोनों मुल्कों की जो रिलेशनशिप थी वो डैमेज हुई है। जो कहा जाता है कि जो एंटायर बेसिस थी रिलेशंस की दोनों मुल्कों की, वो डैमेज हो गई है बिकॉज चाइनीज़ ने जो वायलेशंस की हैं। इस चीज़ का जो जिसे बोलते हैं ना, इंडियंस ने बार बार जिक्र किया है, और इंडियंस ये चाइनीज़ को कहते रहे, और वो ये कहते रहे कि आपने सारी की सारी जो मामलात हैं वो ख़राब कर दिए हैं, और उसमें जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी नहीं रही, ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, और जो बायलैटरल रिलेशंस की जो स्पिरिट थी वो ख़त्म हो गई। एक जो सेंटेंस उन्होंने बोला है, ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, यानी कि उन्होंने कहा है जी कि हमें ट्रैंक्विलिटी चाहिए एट द बॉर्डर्स, मीन्स कि सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। सो एट द सेम टाइम ये राजनाथ सिंह साहब की कमज़ोरी भी है, एंड एट द सेम टाइम ये ही इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द पीस, या ही इज़ आस्किंग फॉर द पीस। दूसरी तरफ जो चाइनीज़ हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी जो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी कि कॉमन इंटरेस्ट चाइना और इंडिया का ये प्रिवेल करता है। उन्होंने बायलैटरल टाइज को और उसकी जो कम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू है उसको देखा है। वो बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर से नहीं निकलता, और चाइनीज कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक व्यू लेते हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो बॉर्डर सिचुएशन है, इसे एक नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट ओवरऑल में देखना चाहिए, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ओवरऑल दोनों मुल्कों का उसके ऊपर है। सो इट मीन्स कि चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि पाइन तुसी एक पास से डिफेंस बिल्डअप कर रहे हो, हमारा दुश्मन अमेरिका के साथ करीब हो रहे हो, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो, और हमें कहते हो कि सिर्फ बॉर्डर पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
खराब हैं। सो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की, वो चाइनीज कहते हैं ये प्रोवोकेटिव है। ठीक है जी, इंडियन मीडिया ने जिस तरह चीज़ों को हाईलाइट किया है, उन्होंने फॉर द सेक ऑफ शोइंग कि अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए, मीडिया के सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, एंड देन सारे के सारे एससीओ को उन्होंने कॉर्नर कर दिया है ऑन चाइना। फॉर देम एससीओ इज चाइना, और चाइना के साथ अपना स्कोर सेटल करने को बराबर ये समझ रहे हैं। तो चाइना ये कहता है कि भाई सारे इश्यूज जो है ना, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स और कमिटमेंट्स की बेस के ऊपर। और जो इंडियंस हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं वो सारे उसकी वो हो गई है, स्टेबिलिटी जो है वो चली गई है। और ये कहा जा रहा है, चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो प्रोवोकेटिव और इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज है और स्टेटमेंट जो है वो देते हैं चाइना इंडिया बॉर्डर के हवाले से, और अपने आप को विक्टिम साबित करते हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। दिस इज़ व्हाट चाइनीज़ ये कह रहे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि डोमेस्टिकली एंटी चाइना हॉक के तौर पे ये सरकार पेश करती है। दिस इज़ व्हाट चाइनीज़ आर टॉकिंग, कि आप घर में तो अपने आप को डोमेस्टिकली एंटी चाइना हॉक बनाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके अपने आप को विक्टिम बनाते हैं, और ये कहते हैं जनाब, और इंडियंस जो प्राइमरीली और वो इंडियंस जो है वो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की। चाइनीज़ बात कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली ये कैसे है, लेकिन राजनाथ सिंह का हाथ ना मिलाना, ठीक है जी, और नमस्ते करना इटसेल्फ एक जारी बात है। इट वाज बेसिकली स्नब किया राजनाथ सिंह ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को। तो ये इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ लड़ाई करेगा कभी, वो उनकी ये सोच ही नहीं है, वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हम ये अपने मुल्क की सतह पे हम ये सारे डिसीजन मेक करते रहते हैं कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमसे लड़ने की, हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया की हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही ऑलरेडी